हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट पार्थ एकेडमी। मैं महेंद्र प्रजापत आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट एनसीईआरटी कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं यहाँ पर क्लास 6 to 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा मैथ्स की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये क्लासेस सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी एंड दोनों स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 की चैप्टर नंबर 10। टॉपिक का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्राइंगल्स, फिर उसके बाद ट्राइंगल्स, उसके बाद हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल्स, उसके बाद जिसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर हमें तीनों साइड ट्राइंगल की सेम मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की एंड ट्रेपेजियम की। तो शुरू करते हैं हम ट्राइंगल से। तो एक ट्राइंगल आपका एबीसी है, ठीक है, इसकी हाइट एडी है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल के अंदर एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वेयर बेस इज इक्वल टू बीसी एंड हाइट इज इक्वल टू एडी। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो हम बात करते हैं ए बी सी एंगल की, जिसमें आपका एंगल बी इज 90 डिग्री है। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बी सी, हाइट कितनी है ए बी। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका जनरली आपको एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, पर उनकी जो कॉर्नर एंगल होता है वो नॉट भी 90 डिग्री एंगल होगा। तो पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, वेयर बेस इज ए बी एंड हाइट इज डी ई। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि चारों साइड का आप सम करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा पैरेललोग्राम के अंदर। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम के अंदर। तो ट्रेपेजियम का जनरली आपने 8 का फॉर्मूला पढ़ा होगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ ऑल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इसका फॉर्मूला है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस डी प्लस डी सी मल्टीप्लाई बाय डी ई। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो। तो देखिए, एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, जहां पे इनके बीच की डिस्टेंस है वो ए बी सी, यानी ए बी सी क्या है आपके साइड ऑफ ट्राइंगल है। एस क्या है आपका पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम करके 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। उसके बाद हमें एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। इसके बाद हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लो इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose sides are 12 cm, 15 cm, 70 cm in a length। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाओगे ए बी सी और तीनों साइड डिफाइन करोगे 12 cm, 15 cm एंड 70 cm। आप जो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है वो आप पहले लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू 12, B is equal to 15 और C is equal to 17 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूले याद दिला दूं, हीरोन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, एस सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो वेयर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। ओके, तो पहले हम हीरोन्स फॉर्मूले के एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। एस क्या है सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए बी सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे, तीनों का सम करोगे तो आएगा 44। 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 22 सेंटीमीटर, जो कि क्या है आपका एस। अब यूनिट फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यूनिट फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस और एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, एस कितना आया 22, 22, तो 22 रखो, 22 माइनस 12, 22 माइनस 15, 22 माइनस 17। तो आप माइनस करोगे 22 का 22, 22 माइनस 12 करोगे 10, 17 और 5। अब इनको आपस में इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे क्या बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, एक करेक्शन करना, आप ये 22 माइनस 15 करोगे कि यहाँ पे 7 है, नोट 17। अब देखो इसके बाद हमें फैक्टर करने थे, 22 के फैक्टर करोगे 2 मल्टीपल 11, 10 के फैक्टर करोगे 2 मल्टीपल 5, 7 को 7 लिखा और 5 को 5 लिख दिया। अब आपको ये रूट दे रखा है, तो रूट के अंदर क्या करते हैं, दो के पेयर बनाते हैं सेम वैल्यू के। तो देखो मैंने एक पेयर बनाया दो का और एक पेयर बनाया मैंने 5 मल्टीपल 5 का। तो ये जब पेयर बनेंगे तो रूट के बाहर आ जाएंगे, तो 2 बाहर आ चुका है, सिमिलरली 5 भी बाहर आ चुका है। जो वैल्यू बच जाएगी वो रूट के अंदर ही रहेगी। अब 2 मल्टीपल 5 करेंगे कितना आएगा 10, 2 मल्टीपल 5 किया 10 आ गया, और रूट के अंदर को मुझे 11 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 करोगे 77। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है, नोट कर लो इसको। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हो। आपको एरिया निकालना होगा जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड आपको इक्वल दे रखी है और साथ ही पेरीमीटर दे रखा है, आपको एरिया निकालना है। तो तीनों अपन मान लेते हैं, लेट एज्यूम साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए। ओके, तो पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो हमने एज्यूम कर लिया। लेकिन लेट एज्यूम द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए। तो वैल्यू पुट करोगे ए प्लस ए अपॉन 2, तो आ जाएगा 3a अपॉन 2। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सारी वैल्यूज s की जो है वो पुट करोगे, 3a अपॉन 2, a की जगह a, b की जगह b a और c की जगह a। तो इनको सोल्व करोगे 3a अपॉन 2, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 2 का, तो एलसीएम आएगा 2, ठीक है। उसके बाद 3a माइनस 2a करोगे तो ओनली a बचेगा, जिसे 3a अपॉन 2 माइनस a करते हैं तो एलसीएम कितना आता है 2। तो 2 का डिवाइड करोगे 1 टाइम, तो 3a का 3a, 2 का मल्टीपल a से करोगे 2a, 3a में से 2a चले जाएंगे, कितने बचेंगे, ओनली a अपॉन 2। तो कितना आया, a अपॉन 2 सब जगह a अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद आप अंडर रूट के अंदर क्या बनाते हैं, दो के पेयर बनाते हैं। तो दो के पेयर बनाओ, ये एक पेयर, ये 2 पेयर बन गए। तो देखो ये 2 पेयर बाहर आ गए। उसके बाद सीधे दो के पेयर बनेंगे, एक पेयर, ये 2 पेयर, तो 2 के पेयर ये बाहर आ गए। a इंटू ए करते कितना आता है, a स्क्वायर, और अंदर कौन रहा, √3, तो √3 आ चुका है, और 2 का मल्टीपल 2 करें कितना आता है 4। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया इन द टर्म ऑफ साइड। अब हमें पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर का यूज करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अभी कुछ रफ नहीं किया है मैंने, ठीक है, ले लीजिए अच्छे से। ओके, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180, 180। ए बी कितना है, ए प्लस ए बराबर कितना आएगा, 180 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन 3। तो a बराबर आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। अब इस a की वैल्यू हम एरिया में रखेंगे।
एरिया कितना आया था, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a²। हमें एरिया निकालना है तो √3/4 का 4, ए कितना आया 60 का स्क्वायर, √3 60 का स्क्वायर करोगे 3600/4, 4 9 36, ओके, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। द ट्राइंगुलर साइड ऑफ ए, जहाँ पे आपको एक ब्रिज दिखेगा, उस ब्रिज के ऊपर एक ट्राइंगल है 122 मीटर 20 मीटर 120 एंड 22 मीटर, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो आपको हाउ मच रेंट डिड ही पे फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के लिए यहाँ एक पोस्टर लगेगा, उसकी रेंट आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले वही साइड नोट करो, ए बी सी कितना दे रखा है। ए दे रखा है 122 मीटर, बी दे रखा है 22 मीटर और सी दे रखा है 120 मीटर। तो सबसे पहले आपको एस निकालना, एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s बराबर हो जाएगा a की वैल्यू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, तो तीनों का सम करोगे तो s बराबर आपका आ जाएगा 264 अपॉन 2 का टेबल डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। एस आ चुका है। अब आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना, पहले एरिया निकालेंगे। जो भी एरिया आएगा उसको रेंट के चार्ज दे रखा है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो हम उसे मल्टीपल करेंगे और 3 मंथ का रेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला बताइए आपको, एस माइनस ए। अब वैल्यू पुट करेंगे, एस की कितना आया 132 माइनस ए कितना है 132 माइनस 20 और 120। अब इनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, इनके फैक्टर करो। 132 के फैक्टर करोगे 11 मल्टीपल 12 10 इज 10, 110 के फैक्टर करोगे 11 मल्टीपल 10 और 12 के फैक्टर करोगे 12 का 12। अब दो के पेयर बनाने, देखो 11 का एक पेयर बना, सिमिलरली 12 का एक पेयर बना और 10 का एक पेयर बना। यहां तक नोट कर लो। उसके बाद हम पेयर बाहर निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इसके ले लिया। ओके, अब मैं इस पोर्शन को रफ करता हूं गिवन डाटा को। तो देखो पहले 11 का पेयर बना तो 11 बाहर आ चुका है। उसके बाद 12 का पेयर बना है तो 12 बाहर हो चुका है। उसके बाद एक 10 का पेयर बना, 10 बाहर आ चुका है। 11 मल्टीपल 12 करोगे तो 132 मल्टीपल करोगे तो 132 मीटर स्क्वायर आपका एरिया, टोटल एरिया आ चुका है। ठीक है, अब आपको रेंट निकालना है। क्या निकालना है, रेंट निकालना है। तो पहले हम वन टोटल रेंट निकाल देते हैं, उसके बाद उसको 3 से मल्टीपल करेंगे, टोटल 3 मंथ का रेंट आ जाएगा। इसको नोट कर लो पहले, ताकि मैं क्वेश्चन रफ कर दूं ये वाला।
ओके, पहले हम अब निकालते हैं रेंट, टोटल रेंट ऑफ 1 मंथ। तो टोटल एरिया कितना आया 1320 पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 5000 और 1 मंथ का निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर वो 3 मंथ का पूछेगा, इसने 3 महीने का पूछा है, कितने महीने का पूछा है 3 मंथ्स का, तो मैं निकालता टोटल रेंट ऑफ 3 मंथ्स। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, तो 132050003। अब जो ये आपको रेट दे रखा है रेंट चार्जेस, ये 5000 पर मीटर स्क्वायर ईयरली का दे रखा है। कितने का दे रखा है ईयरली का। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूछ क्या आ रहा है मंथ्स का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है मंथ्स का। तो आपको ईयरली को चेंज करना होगा मंथ्स से, तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा आपको 12 से। किसका करना है 12 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल से 12 को कट करोगे 4 टाइम्स, 4 की टेबल से 132 को कट करोगे 44, 440 को मल्टीपल करोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल करो इनका आपस में, तो आंसर आएगा आपका 1654 टाइम्स 0, यानी आपको 3 महीने का रेंट देना होगा इतना। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये आपका आंसर है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, है ना, एक स्लाइड दे रखी है पार्क के अंदर, इसमें है ना 11 मीटर आपकी हाइपोटेनियस है, 6 मीटर इसकी हाइट है, 50 मीटर इसका बेस है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, यानी आपको इस एरिया में कलर पेंट करना है, इसका यानी एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको एरिया निकालना है। तो वही गिवन डेटा लिख देते हैं। ए बी सी कितना दे रखा है, ए दे रखा है 11, बी दे रखा है 15 और सी दे रखा है 6 मीटर। तो आपको सबसे पहले वही एस निकालना है। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वैल्यू पुट करेंगे 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। तो आप सम करोगे तो आ जाएगा 32 अपॉन 2, तो वो आएगा 16 मीटर, 16 मीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, so 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 करोगे तो आएगा 5, 1 और 10। फिर आपको फैक्टराइज करने, 16 के फैक्टराइज करोगे तो 4 मल्टीपल 4, 5 का 5, 1 का 1, 10 का मल्टीपल फैक्टर करोगे 5 इंटू 2। अब दो के पेयर बन के इनको बाहर निकालेंगे। 4 का एक पेयर, 5 का एक पेयर बन गया, तो 4 मल्टीपल 5 और रूट में कौन है 2, 4 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यानी फाइंड द एरिया। एरिया कितना आ गया आपका 20 रूट 2। इस एरिया को आपको पेंट करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके 2 साइड दे रखी, तीसरी साइड अननोन है और ए पेरीमीटर दे रखा है 42। पेरीमीटर कितना दे रखा है 42। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले देखो एरिया निकालना। तो एरिया निकालने से पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी साइड। तो फॉर्मूला है ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस कितना दे रखा है आपको, एस दे रखा है 40, पेरीमीटर दे रखा है। देखो गाइस यहाँ पेरीमीटर दे रखा है, जबकि अपना एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर पेरीमीटर अपॉन 2।
42/2 करोगे तो आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? S21 आ जाएगा। अब पुट करेंगे 21 इज इक्वल टू ए कितना है? 18 प्लस 10 प्लस सी अपॉन 2। 2 मल्टीपल 21 करेंगे कितना आता है? 42, और इन दोनों को सम करोगे तो आ जाएगा 28। 42 minus 28, you will get the C. फोर्टीन सेंटीमीटर आपका C आ गया है। ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? एस 21 निकाला सेंटीमीटर। अभी देखिए ए 18, बी 10, सी 14। अब हम इन फैक्टर करेंगे, 21 की फैक्टर करेंगे। 7 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 11, 11 मल्टीपल 7। दो दो के पेयर बना देंगे। 3 देखो 3 3 का पेयर बन चुका है, 7 7 का पेयर बन चुका है। तो 7 मल्टीपल 3 अंडर रूट में कौन है? 11। तो कितना है? 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। एरिया निकाला था ये 21 अंडर रूट 3। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नंबर 5 के बात करेंगे। साइड ऑफ ट्राइंगल के रेशियोज दे रखे हैं, आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखो जब भी आपको रेशियो दे रखा होता है तो उस रेशियो को किसी भी एक न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने के से मल्टीपल करता हूँ सभी को, 12 के, 17 के, 15 के, और ये मेरी एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे बताया एस इज इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 2। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है तो एस का आधा करेंगे तो 542 का हाफ करोगे तो एस आ जाएगा। तो एस आएगा आपका 270। तो एस की वैल्यू पुट करो 270। ए कितना है? 12 के, बी कितना है? 17 के प्लस 15 के अपॉन 2 मल्टीपल 240, 540 इज इक्वल टू, तीनों का सम करोगे एबीसी का तो आएगा 54 के। अब नाउ 54 को डिवाइड में कर दोगे तो 54 से 54 कटा तो के बराबर आ गया 10। अब जो के की वैल्यू आई है वो यह पुट करेंगे एबीसी में। तो ए बराबर यही पुट करते हैं। ए बराबर आया 12 इंटू 10 इज 120। बी बराबर आया 17 इंटू 10 170, और सी बराबर आया 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। तो देखो एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब सेम प्रोसेस के थ्रू अपन एरिया निकालेंगे। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, ले लिया होगा, ले लिया होगा। अब मैं रफ करता हूं इसको। अब हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आया था अपना 240 माइनस 150, 240 माइनस 100, 240 माइनस 250, सॉरी। ए आया था अपना 120, बी आया था अपना 170, और सी आया था अपना 150। 240 माइनस 120 करोगे यू विल गेट 150, एंड
240 माइनस 170 करोगे तो आएगा 100। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा आपका 20। ओके, जो सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स 270 था, 270 और 27 मल्टीपल 10, 15 मल्टीपल 10, 100 को 10 मल्टीपल 10 एंड 20 का 2 मल्टीपल 10। तो 10-10 की पेयर बनाते हैं। देखो ये एक पेयर बना, ये दो पेयर बने, तो दो पेयर बाहर आ जाएंगे। 10 मल्टीपल 10, अब बचा कौन? 27, 15, 10 मल्टीपल 2, 10 मल्टीपल 10 100, 27 का होता है 3 मल्टीपल 9 यानी 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 15 का होता है 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 10 का होता है 5 मल्टीपल 2 और 2 का 2। अब पेयर बनाते हैं। थ्री मल्टीपल 5। ओके, ये 3-3 का एक पेयर, ये दो पेयर, ये 5-5 के 3 पेयर, और ये 4 पेयर। ओके, ये ट्विक एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने, और ये दो के एक पेयर बन गया। दोस्तों यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका आंसर आ चुका। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सही पेरीमीटर निकाला तो 270 और ए बी सी की वैल्यू ऊपर पहले निकाल चुके हैं। तो सब वैल्यू यहाँ पुट की। 270 के फैक्टर की 27 मल्टीपल 10, 150 के फैक्टर की 15 मल्टीपल 10 और 100 के फैक्टर की 10 मल्टीपल 10 और 20 के फैक्टर की 2 मल्टीपल 10। तो 10 के देखो दो पेयर बना दिए और बाहर निकाल दिया। अंदर को बचा 27, 15 और 2 और 10। 27 के फैक्टर के 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 15 के फैक्टर के 3 मल्टीपल 5, 10 के मल्टीपल की 2 मल्टीपल 5, 2 के मल्टीपल 2। अब इस 3 का एक पेयर बना, इस 3 का एक पेयर बना, 5 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर। जब ये सबका आपस में मल्टीपल करोगे तो यू विल गेट द आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। तो एक साइड दे रखी है 12, तो मैंने एक साइड दोनों साइड को 12 एज्यूम कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और पेरीमीटर दे रखा है 30। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। एस कितना दे रखा है? 30। वेर ए और बी कितना दे रखा है? 12 प्लस 12 और सी आपको निकालना है। तो 12 प्लस 12 यू विल गेट द 24 और 30 प्लस सी। 24 माइनस से चला जाएगा, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी। तो सी बराबर आ गया आपका 6। कितना आ गया है? 6। अब हम एस निकालेंगे तो एस बराबर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। एस आपका कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है? 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। 15 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11, सॉरी यहाँ 9 आएगा। ओके, अब 15 के फैक्टर करोगे 3 मल्टीपल 5, 3 मल्टीपल 3, 9 के फैक्टर करोगे 3 मल्टीपल 3। वही दो के पेयर बन के वो बाहर आ जाएगा। ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर। 3 मल्टीपल 3, ये दो पेयर बाहर आ चुके हैं। अब अंदर है एक 55 और एक 3, तो 5 मल्टीपल 3। तो 3 मल्टीपल 3 कितना होगा? 9
√5 मल्टीपल 3 कितना आएगा 15। एक बार वापस समझ लीजिए क्वेश्चन को। आइसोसेलेस ट्राइंगल था, उसकी दो साइड्स दे रखी है ए और बी, आपको तीसरी साइड निकालनी है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ पेरीमीटर्स। तो एस कितना देगा 30, दोनों साइड का सम करोगे तो 24 को माइनस करोगे, सी एक साइड आ जाएगी आपकी अननोन थर्ड साइड। एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और वैल्यू पुट करोगे तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, तो 15 का 15 आएगा, 15 माइनस 12 गया 3 बचा, यहाँ पे 3 आएगा, 15 में 6 कितना बचा 9। तो देखो 3 का एक पेयर बन के बाहर आ चुका है, 9 का रूट होता है 3, तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं 9 और अंडर रूट में कौन बचेगा 15, और ये आपका फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और ये आपका चैप्टर फिनिश, आपका एक्सरसाइज 10 का।